सुप्रभात। क्लास 11 हिंदी वितान के पहले पाठ का आज हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे। लता मंगेशकर यानी कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर अपने विचारों के क्रम में माहौल के बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया व बच्चों के गाने गुनगुनाने के अंदाज में आए बदलाव की चर्चा करते हुए व्यक्त करते हैं। कौन? तो लेखक। वह आज की पीढ़ी के स्वर मिश्रित गाने गुनगुनाने के पीछे लता के गायन के जादुई असर की बहुत बड़ी भूमिका मानता है। आम आदमी के मन में गीत के प्रति लगाव और एक संस्कारित अभिरुचि पैदा करने में वह लता मंगेशकर के गायन की महत भूमिका को भी खुले तौर पर स्वीकार करता है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। शास्त्रीय संगीत कहने का तात्पर्य कि जो शास्त्र सम्मत होता है उन्हें ही शास्त्रीय संगीत कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी श्रोता को लता का स्वर सुनाया जाए और शास्त्रीय संगीत का स्वर सुनाया जाए तो वह श्रोता जो है लता के स्वर को ही पसंद करेगा। और शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम ही नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गायन मौजूद मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ मनुष्य होने से नहीं होता है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता भी होनी चाहिए। मनुष्य कहलाने के योग्य वह तभी है कि जब उसमें मनुष्यता है, लेकिन अगर उसमें मनुष्यता नहीं है तो जैसे कहते हैं ना कि बिना सींग और पूंछ के वह पशु है मनुष्य के रूप में, वैसे ही गायन के क्षेत्र में गानपन का होना संगीत के लिए बहुत ही आवश्यक है। और लता का कोई भी गाना है तो उसमें 100% यानी कि 100% गानपन जो है वो मौजूद है। वह स्पष्ट करता है कि सामान्य आदमी जो गीत संगीत सुनने वाला है उसे गायन की शास्त्रीय बारीकियों से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि किस लिए नहीं होता है कि गाने में पाए जाने वाले गानपन और सुरीलेपन जिसमें श्रोता अनायास प्रभावित होता है वह लता के गायन में स्वतः और सहज रूप में उपलब्ध है। लेखक का मानना है कि लता की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनका गानपन है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने उबाऊ जिंदगी से निराश होकर या नीरस होकर ही क्या करता है कि कोई भी संगीत सुनना चाहता है और उसमें वह नीरस और अवसाद भरा गीत नहीं सुनना चाहता है। वह क्या चाहता है? वह चाहता है कि वह कोई ऐसा गीत सुने जिसमें उसे आनंद की भरपूर अनुभूति हो। जैसे ऐसा नहीं है कि फिल्म के गानों में आनंद नहीं है, रस नहीं है। फिल्मी गानों में भी रस का अनुभव होता है। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। इस गाने में कौन सा रस है?
तो इस गाने में करुण रस है। ऐसे ही तमाम ऐसे गाने हैं जिसमें अन्य अन्य रसों की अनुभूति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है